राम राम बच्चों। आज हम सुनेंगे एक भेड़िए और एक मेमने की कहानी। भेड़िया वो होता है जो जंगल में रहता है और लोमड़ी के जैसा दिखता है, और जो छोटे छोटे जानवर और छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उनको खा जाता है। और मेमना वो होता है जो बकरी का बच्चा होता है, छोटा सा प्यारा सा। तो अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, एक बार एक जंगल में एक भेड़िया जा रहा होता है। फिर उसको रास्ते में एक छोटा सा मेमना दिखाई देता है। फिर भेड़िया उसको देखकर सोचता है, अरे कितना सुंदर छोटा सा प्यारा सा मेमना है, इसको तो मैं खा जाता हूँ। लेकिन खाऊंगा कैसे? मुझे उसको पहले पकड़ना तो पड़ेगा, वो तो भाग जाएगा मुझे देखते ही, क्योंकि वो तो छोटा सा है, मुझे देख के डर जाएगा, तो वो मेरे पास क्यों आएगा। और जैसे ही भेड़िया उसको आवाज़ देता है, मेमना एकदम से भाग जाता है। फिर क्या होता है, मेमना बहुत तेज तेज भागता है और भागते भागते ना वो एक नदी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही वो नदी के पास पहुंचता है तो वो रुक जाता है नदी के किनारे पर, क्योंकि नदी में बहुत सारा पानी था। अगर वो नदी के अंदर जाता नदी को पार करने के लिए तो वो डूब जाता, इसीलिए वो नदी पे आके रुक गया। और पीछे से जल्दी से भेड़िया आ गया, क्योंकि भेड़िया तो उसके पीछे पीछे चल रहा था ना उसको पकड़ने के लिए। फिर मेमना बहुत डर जाता है और फिर भेड़िया बोलता है, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे इसीलिए मैं तुमसे बातें करने आ गया। मुझे लगता है तुमको शायद नदी पार करनी है, इसीलिए तुम नदी के पास आके रुक गए हो। तो चलो मैं तुमको नदी पार करा देता हूँ। नदी में बहुत ज़्यादा पानी है, तुम खुद अकेले जाओगे तो तुम डूब जाओगे। तो मेमने को लगता है, वाह ये कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितना अच्छा भेड़िया है। मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है कि भेड़िया हमें खा जाएगा, पर ये तो बहुत अच्छा है। मैं एक काम करता हूँ, इनके साथ चला जाता हूँ। और वो उनके साथ नदी के पार जाने लगता है। जैसे ही वो दोनों नदी से जाने लगते हैं, भेड़िया तो बड़ा होता है, वो तो नदी के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो मेमने को नदी के अंदर लेके जाता है, एकदम से मेमने को खा जाता है, क्योंकि मेमना तो भाग ही नहीं सकता, वो तो नदी में था, मर जाएगा कूदेगा तो। और भेड़िया जो होता है वो मेमने को खा जाता है, और फिर जो बेचारा मेमना था वो मर जाता है। भेड़िया उसको खाने के बाद बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि जो अजनबी होते हैं, जो अनजान होते हैं, जिनको हम नहीं जानते, हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए, हमें उनकी कोई बात नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपने पापा मम्मी की ही बात माननी चाहिए, उनसे पूछ के ही हमें सारे काम करने चाहिए। मेमना बेचारा अकेला आया था ना अपनी मम्मी को बिना बताए, तो देखो भेड़िया ने उसको मार दिया। ठीक है, आज की यही कहानी है और यही हमें शिक्षा मिलती है। हमें अनजान लोगों की बातें नहीं माननी चाहिए, अजनबी इंसान के ऊपर हमें कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मिलेंगे हम अगली कहानी में, और आपको कौन सी कहानी सुननी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अपनी मम्मी को बोलोगे तो मम्मी कर देगी, फिर मैं आपके लिए वही वाली कहानी लेकर आऊँगी। ठीक है, चलो बाय बाय।